अगस्त 1972 की एक उमस भरी रात। रावलपिंडी के आसमान पर काले बादलों का पहरा था। बिजली कभी कभी चमकती और फिर अंधेरा और भी गहरा हो जाता। शहर सो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसी जगह थी जहां नींद किसी को नहीं आती थी, न कैदियों को, न पहरेदारों को। था रावलपिंडी का वो बदनाम कैद खाना जहां भारत के 12 बेटे महीनों से कैद थे। भारतीय वायुसेना के पायलट, जिन्होंने आसमान को अपनी मुट्ठी में थामा था, आज सरिया और सीमेंट की दीवारों के पीछे सांसें गिन रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। 3 आदमी, 3 पायलट और एक ऐसा इरादा जिसे न ऊंची दीवारें रोक सकती थीं, न कांटेदार तार, न हथियारबंद पहरेदार। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, उस दिन तक जब यह सब शुरू हुआ था। दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर भारतीय सेना दुश्मन को हर मोर्चे पर पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान की लड़ाई उतनी सीधी नहीं थी। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके के पास एक ऊंचा वॉच टावर था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय हरकतों पर पैनी नजर रखती थी। जब भी भारतीय विमान उधर से गुजरते, वहां से इतनी सटीक गोलाबारी होती कि हर बार खतरा मंडराने लगता। यह टावर एक कांटे की तरह चुभता था। इस कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। पारुलकर उस जमाने के उन पायलटों में से थे जिनके लिए मिशन से पीछे हटना शब्दकोश में था ही नहीं। वह जानते थे कि यह काम जानलेवा है, लेकिन देश की जरूरत के आगे जान की परवाह कहां करते थे ऐसे लोग। 10 दिसंबर 1971 को वह अपने सुखोई फाइटर जेट पर सवार होकर निकल पड़े। जैसे ही विमान टावर के करीब पहुंचा, जमीन से आग उगलने लगी। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनें पूरे जोर से दहाड़ रही थीं। आग के गोले सीधे जेट की तरफ आ रहे थे। कुछ ही पलों में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जब कंट्रोल हाथ से जाने लगा तो पारुलकर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। इजेक्ट का बटन दबाया और आसमान से बाहर निकल आए। जान तो बची, मगर वह उतरे कहां? दुश्मन की जमीन पर। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे। शरीर में दर्द था, आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन संभलने का वक्त भी नहीं था। आसपास के लोग जमा होने लगे। जैसे ही भीड़ को समझ आया कि यह भारतीय पायलट है, माहौल खतरनाक हो गया। दुश्मन, दुश्मन, चीखें गूंजने लगीं। लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छिन गया। चोट, थकान और मार के बोझ तले पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर उस पल कुछ और मिनट बीत जाते तो शायद वह कभी वापस ना आ पाते। तभी पाकिस्तानी सैनिक दौड़े आए। एक अफसर ने ठंडे लहजे में भीड़ को रोका और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह पारुलकर भीड़ के हाथों से निकलकर पाकिस्तानी हिरासत में चले गए। एक तरह का मौत से बचाव। लेकिन आगे जो था वह भी कम दर्दनाक नहीं था। होश आया तो पारुलकर ने खुद को एक तंग, सीलन भरी कोठरी में पाया। अंधेरा था, हवा नहीं थी, और सामने खड़ा था एक पाकिस्तानी अफसर जिसकी आंखों में सवाल थे और हाथ में कागज पेंसिल। आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारतीय वायुसेना का एक बेहद संवेदनशील ठिकाना। पारुलकर ने साफ इनकार कर दिया। फिर शुरू हुआ टॉर्चर। घंटों बाद थके हुए, तड़पते हुए पारुलकर ने कागज उठाया और नक्शा बनाने लगे। पाकिस्तानी अफसर मुस्कुराया, सोचा कि दुश्मन टूट गया। लेकिन कुछ देर बाद अफसर वापस आया। इस बार चेहरे पर गुस्सा था। पारुलकर ने आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट गणित का नक्शा बना दिया था। सजा तुरंत सुना दी गई। पूरी रात एक कोने में खड़े रहो, बैठे तो गोली। सारी रात पारुलकर खड़े रहे। पैर कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन नहीं टूटा। बीच रात जब पहरेदार को तरस आया, उन सारी एकत्रित रंदा है, उसने धीरे से कहा, अभी बैठ जाओ, कोई आए तो मैं इशारा करूंगा। एक दुश्मन देश के एक सिपाही में इंसानियत बाकी थी। कई रातें और बीती। टॉर्चर होती रही, मगर पारुलकर के मुंह से कुछ नहीं निकला। आखिरकार थक कर पाकिस्तानी अफसर हार गए और पारुलकर को बाकी बंदियों के साथ रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। रावलपिंडी कैंप में पहुंचकर पारुलकर को पता चला कि वह अकेले नहीं थे। भारतीय वायुसेना के 11 और पायलट वहां पहले से थे। सबकी कहानियां अलग थीं। गिराए गए विमान, दर्दनाक कैद, पूछताछ, टॉर्चर। लेकिन एक बात सब में एक जैसी थी, हौसला अभी भी जिंदा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वह उन अफसरों में से थे जो कैदियों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करते थे।